आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करते हैं SBI कार्ड के बारे में, जिसमें आपने देखा होगा कि लगातार गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें यह मौका मिल रहा है जो हम शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट को ध्यान में दे सकते हैं। यदि हम बात करते हैं, यह शेयर 799 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ आज के दिन नज़र आया होगा और निश्चित तौर पर कहें तो हम इस शेयर के ऊपर डाउन साइड में काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं, यदि हम इसके हमारे पास ये शेयर पहले से मौजूद है तो निश्चित तौर पे हमें इसे होल्ड करके रखना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी बोलते हैं कि कुछ शेयर हमें ऐसे बताते हैं जो आपको भविष्य में लाभ देंगे, लेकिन कुछ शेयर हमें ऐसे बताते हैं जो आपको इंट्राडे के रूप में भी लाभ दे सकते हैं। यहाँ केवल आपको भविष्य के लिए ही शेयर बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करके रखना है। यदि हम रिजल्ट पर देखें तो Q2 का जो रिजल्ट आया था उसमें नेट प्रॉफिट तो निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नज़र आया था, लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि जो एस्टिमेट था वो नीचे की ओर जाता हुआ आपको नज़र आया था, जिसके कारण यह लगभग शेयर जो नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा था। और अगर बात करें तो कुछ दिनों तक इस शेयर का ऊपर इस न्यूज़ का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए हमें लग सकता है कि यह थोड़ा बहुत और नीचे की ओर जाता हुआ नज़र आए। यदि हम आगे की ओर जाके देखते हैं तो हमें एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो तो लगभग 28% जंप करता हुआ 526 के ऊपर जाता हुआ नज़र आया था जून क्वार्टर में। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर तो एक बात ज़रूर दिखाई देती है कि जो एस्टिमेट है वो लगभग 626 रुपये का दिखाई दे रहा था, जिसके कारण यह अचीव ना हो जाने के कारण यहाँ पर शेयर लगातार गिरता हुआ आपको नज़र आया है। यहाँ भी हमें ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों को भी हमें नोट करना चाहिए कि लगभग देखें तो 16% फॉल होता हुआ या PAT जो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके कारण भी यह शेयर काफ़ी कुछ नीचे जाता हुआ आपको नज़र आया होगा। यहाँ इस शेयर के साथ कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि यह क्रैश होगा या काफ़ी लंबा जाता हुआ आपको नज़र आए, इसलिए आप चाहें तो इसके साथ शेयर के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी प्रॉफिट के ऊपर नहीं है तो निश्चित तौर पे आप प्रॉफिट बना के ही शेयर से बाहर जाएं, क्योंकि इस कंडीशन में आपको नीचे जाने के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब एक और बात आती है नायका के लिए, तो नायका भी देख रहे होंगे आप, लगातार आज 7% गिरता हुआ नज़र आया और लगभग 960 रुपये के पास में जाता हुआ आपको नज़र आया था। लेकिन अगर हम बोलें तो नायका के बारे में, जैसा कि बोनस से जब से डिक्लेयर हुआ है तब से ऐसे नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जब ये IPO आया था तो हम देख रहे थे, इसका अनुमान लगाए थे, और जब से देखें तो 70% या क्रैश होता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ नायका में एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि 6 महीने और साल भर की बात करें तो लगातार इसमें गिरता हुआ नज़र आया है, और इसका अनुमान जो लगाया जा रहा है तो यह शेयर लगभग आपको 850 के पास में जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। लेकिन एक बात जो आपको नोटिस करना है, उस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है कि अभी कंपनी बहुत ही अच्छी है और लार्ज कैप कंपनी होने के कारण एक प्रश्न उठता है कि नायका गोइंग जोमेटो बीच एज शेयर्स हिट ऑल टाइम लो। यह अपडेट जो आज के दिन अभी आया है ताज़ा उसके ऊपर गौर जरूर देने की ज़रूरत है। तो क्या यह नायका शेयर जोमेटो को बीट करता हुआ नीचे की ओर जाएगा? तो निश्चित तौर पे हम एक बार ज़रूर देखेंगे कि जिस प्रकार से जोमेटो में आपको रिकवरी देखने को मिली है, वैसे ही इस शेयर के साथ भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात और हमें देखने को मिलती है कि यहाँ जो एक्सपर्ट है उनका एनालिसिस भी ये कहता है कि यह 1300 रुपये के ऊपर जल्दी ही ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब इसकी अभी जो लॉक इन पीरियड है वो 10 नवंबर को ख़त्म होने वाला है, तो 10 नवंबर के बाद ही यह तय किया जाएगा कि यह किस दिशा की ओर ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। ऊपर जाना और नीचे जाना एक बाज़ार का स्वभाव होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम एक चीज़ जरूर नोटिस कर सकते हैं इस शेयर के साथ, और वो है लगातार तथ्यों का नीचे की ओर जाता हुआ देखना। एक बात ज़रूर दिखाई देती है कि जो मोस्टली एनालिसिस में बिलीव कर रहे हैं कि नायका नी जर्क रिएक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ बात करते हैं कि जो चीप डील्स आजकल देखने को मिल रही हैं जिसके कारण यह शेयर लगभग नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन नायका के पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है जो आपको पैसा बना के दे सकता है। यहाँ जो 1365 का टारगेट है, हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ दिया गया है, और इस टारगेट के ऊपर भी हमें फोकस पूर्णतः रखना चाहिए। अब देखते हैं सोना BMW प्रेसिजन के बारे में।
तो यहाँ भी इस शेयर के साथ गिरावट लगभग 3% की देखने को मिली है। जबकि बात करते हैं कि सोना BMW के साथ आपने देखा होगा कि खबरें चल रही थी कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको नज़र आ सकती है। यहाँ आज के दिन देखें तो गिरावट के साथ साथ थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि पूरे वर्ष में लगभग 40% यह शेयर टूटता हुआ आपको नज़र आया है। यहाँ एक चीज़ और आपको जो बार बार दिखाई दे रही है कि यह शेयर भले ही नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस कंपनी का कार्य बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण यह कंपनी निश्चित तौर पे अच्छा बना के दे सकती है। यहाँ बात करते हैं गिरावट के लिए, तो अपडेट्स आपको दिए देता हूँ कि बोर्ड ऑफ सोना BMW प्रेसिजन अलॉट 6.01 लैक्स इक्विटी शेयर अंडर ESOP। जब भी ESOP की बात आती है, जब भी कोई कंपनी ESOP के तहत कंपनी शेयरों का लगातार आवंटन करती है, तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि वह शेयर लगभग नीचे जाता हुआ नज़र आता है, क्योंकि अब फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होते हैं, इसलिए इन शेयरों का नीचे की ओर जाना तय होता है। यहाँ EOPS का मतलब होता है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के लिए जो एलिजिबल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यह जब स्थिति पैदा होती है तो लगभग इतने बड़े जो तादाद में शेयर को दिया गया है वो 2020 की कंडीशन में दिया गया है, जिसकी कंडीशन के अनुसार आपको यदि देखेंगे तो यह शेयर काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। तो लगभग यह शेयर उसी पोजीशन पर लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि काफ़ी कुछ कंपनी को नुकसान होता हुआ ना नजर आए। लेकिन अगर इसके टारगेट वैल्यू की बारे में बात करें तो निश्चित तौर पे हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इसका टारगेट काफ़ी ऊपर है। एक और कंपनी जो आज मौके पर गिरती हुई आपको नज़र आई वो टाटा केमिकल लिमिटेड थी। मिड कैप कंपनी होने के साथ साथ यह कंपनी बहुत ही अच्छी है और लगातार देखें टाटा का ब्रांड होने के कारण इसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी होने वाली भविष्य में नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि फॉलिंग पोजीशन जहाँ पर बनी हुई है वहाँ एक मौका भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक यदि चार्ट पैटर्न पर 6 महीने में देखें या हम इसके पूरे साल भर के एनालिसिस को भी देखें तो निश्चित तौर पर हम ये देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन इस शेयर के साथ अभी देखने को मिली है और लगभग देखें तो यह 23% ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आया है। यह मैं आखिरी इसलिए टाटा केमिकल बता रहा हूँ क्योंकि पर डे में एक ऐसा शेयर बताता हूँ जिसके आधार पर आप चाहें तो लाभ कमा सकते हैं और मोटा मुनाफा बना के दे सकते हैं। निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं जब हम न्यूज़ के ऊपर चलते हैं तो Q2 का जब रिजल्ट आया है तो इसमें सब कुछ PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जंप करता हुआ 176% नज़र आया है। लेकिन जो एक चीज़ आपको नेगेटिव दिखाई देगी वो है इसका EPS। जो EPS है वो लगातार नीचे की ओर जाता हुआ इसका नज़र आया है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग नीचे की ओर दिखाई दिया है, जिसके कारण भी आपको इस शेयर के साथ बहुत ही कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हम फिर बोल रहे हैं एक चीज़ कि आप इस वस्तु पे एक ज़रूर ध्यान रखना है बिंदु पर कि टाटा केमिकल में इन्वेस्ट करना एक अच्छा निर्णय होगा और आप चाहें तो इसमें मुंह बंद करके भी और निश्चित तौर पर अपनी आंख बंद करके भी इस शेयर को खरीद सकते हैं, क्योंकि यूपीएस जो है वो काफ़ी बीटन हुआ है, लेकिन ईपीएस जो जितना ज़्यादा बीटन हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले उतना ही ज़्यादा या ऊपर जाता हुआ भी कभी समय में दिखाई देगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहें तो इस शेयर के साथ साथ हमें अन्य शेयरों पर भी ध्यान देना चाहिए जो अभी तक आपके पोर्टफोलियो को नीचे ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब यह पोर्टफोलियो आपका ग्रीन सिग्नल में जाएगा।